सायरन बजने लगे हैं इजराइल में। इस वक्त आप सुन रहे हैं जिस सायरन को, ये है युद्ध का सायरन, ये है मिसाइल हमले का सायरन। यानी अब यहाँ पर ईरान से जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो पहुँचने वाले हैं। ये आवाज़ सुनिए। इस सायरन के बजने का मतलब होता है कि जल्द से जल्द आप किसी भी बंकर में जाएं, बॉम्ब शेल्टर की तरफ चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का खतरा है। अब ऐसी स्थिति में जबकि मिसाइल जो है वो आसमान की तरफ मूव कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ एक्टिवेट हो गया है। यहाँ आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, यहाँ लगातार लॉन्च हो रहा है। यहाँ लॉन्च होते हुए आप एयर डिफेंस को देख रहे हैं। ये देखिए एयर डिफेंस किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए जा रहा है और इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामने आप देखिए किस तरह से इसने इंगेज किया है, जहाँ पर इंगेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और ये आवाज़ सुनिए आप, किस तरह से आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज कर रहा है और लगातार आप उन आवाज़ों को सुन रहे हैं। भारी पैमाने पर लॉन्चिंग साउंड, ये सुनिए कि आसमान पूरी तरह से इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम के एंगेजमेंट में दिखाई दे रहा है और आप लगातार आसमान में एयर डिफेंस को देख रहे हैं जो एक्टिवेट है। अलग अलग जगह इंगेजमेंट और इस तरह से मिसाइलों को टकराती हुई एयर डिफेंस और उसकी आवाज़, मल्टीपल फायर, मल्टीपल रॉकेट्स। देखिए किस तरह से भारी पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऑपरेट होता हुआ और मिसाइलों से टकराता हुआ। तो ये है इजराइल के हालात जहाँ पर आप ग्राउंड रिपोर्ट करने निकलते हैं और इस बीच जो है मिसाइलों का हमला आता है और इन हमलों से जूझते हुए आपको दरअसल खुद को बचाना भी होता है और किस तरह से इस वॉर जोन में युद्ध चल रहा है ये दिखाना भी होता है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर गिरा है ईरानी मिसाइल। इस मिसाइल से हुए गड्ढे को आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं। किस तरह से ये गड्ढा जो है वो दरअसल हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव है। आसपास के घरों की खिड़कियाँ डैमेज हुई हैं, कार डैमेज हुए हैं, घर डैमेज हुए हैं और इस वक्त देखिए ये जो पूरा का पूरा मिसाइल है वो अंदर की तरफ समा गया है, जिसे यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भरने का काम किया जा रहा है। पूरे इलाके में पैनिक की स्थिति दिखाई दे रही है। मिसाइल की इस गहराई को देखिए, किस गहरे हद तक ये मिसाइल धंसी पड़ी हुई है और इस तरह से पूरा होल जो है वो यहाँ पर हुआ पड़ा है, जिससे इस वक्त जो है आगे कोई खतरा पैदा ना हो, लिहाजा भरा जा रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका देखिए किस तरह से इस वक्त जो है वो आपको मिसाइल हमले की जद में है, मिसाइल हमले की चपेट में आपको दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर तौर पर ये अपने आप में लगातार बढ़ते खतरे के बीच जो है हम आपको दिखा रहे हैं हालात यहाँ पर क्या हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है वो किस तरह से एक्टिव है और लगातार यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इलाका आप समझिए कि पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। इस इलाके को इस मिसाइल ने अपने जद में लिया और पूरा इलाका जो है वो दरअसल किस तरह से इस वक्त टहला पड़ा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब के सब आपको दिखाई देंगे और जो कवरेज का दायरा है, पैमाना है, वो किस हद तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़ाहिर तौर पर आप यहाँ इस रिहायशी इलाके को देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के खतरे के बीच जो है इस वक्त तेल अवीव में लोग रह रहे हैं, इजराइल में लोग रहने को मजबूर हैं। तो ये है ज़मीनी हकीकत, यह है ग्राउंड जीरो से न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट। जहां गिर रहे हैं मिसाइल, जहां पर इंटरसेप्ट हो रहे हैं आसमान में, वहां से भी और जहां पर इम्पैक्ट हो रहा है वहां पर भी न्यूज़ नेशन मौजूद है आपको दिखाने के लिए ईरान और इजराइल वॉर को, ईरान और यूएस वॉर को और किस तरह से इस इम्पैक्ट के बीच हम यहाँ पर दरअसल यूँ कहें कि पल पल की खबर और हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तेल अवीव के ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी है।
जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके बड़ी सौगात का तोहफा दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, यानी मेट्रो का विस्तार हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी में लोगों को और भी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा आसान होगी। इसके अलावा जो आवासीय परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसमें जो महिला लाभार्थी थी उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते नजर आए और खुद अपने हाथों से महिला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चाबी भी सौंपी गई। यानी आज का दिन अगर देखा जाए, महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली को बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही ये साफ संदेश भी दिया गया है कि 1 साल अभी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में हुआ है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के लिए और भी सौगातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पिंक महोत्सव की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आई महिलाओं को रोजगार को लेकर उनके इंटरव्यू हुए और इसके साथ ही महिलाओं को जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से योजनाओं का लाभ दिया और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जो चल रही योजनाएं हैं उनका जिक्र किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बच्ची को टेडी बियर भी दिया और उसे दुलारा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सशक्त हों और इसी को लेकर एक कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित भी किया। लखनऊ से उड़ेल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के साथ ही उनकी सक्रियता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, लेकिन अब उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हो रही है। यही कारण है कि निशांत कुमार अब पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर 2 दर्जन विधायक के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में संजय झा के अलावे परिवहन मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावे 1 दर्जन युवा विधायक उस बैठक में मौजूद थे। आज निशांत विधिवत जदयू में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि वो अपने पिता के जो बताए हुए रास्ते पर पार्टी को और आगे ले जाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, पटना। लगातार प्रदर्शन जारी है। तमाम जो संगठन है वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे नारेबाजी है वो होती हुई नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी और योगी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। साफ तौर पे यूजीसी को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आजकल हमारी पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। यूजीसी ने ऐसे नियम बनाए हैं जो गरीब और कमजोर छात्रों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। फीस बढ़ाई जा रही है, कुछ लोग दाखिला लेने में दिक्कतें आ रही है और शिक्षकों को भी नौकरी करने में भी असुरक्षित तौर पर महसूस हो रहा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, ये सबको बराबरी का मौका देने के लिए है। लेकिन ये नियम गरीब और जरूरतमंद छात्रों के सपनों पर रोक है और तमाम जो ऐसे नियम बनाए गए हैं उनको खास तौर से वापस लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों के अंदर में देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सभी की गिरफ्तारी होती हुई नजर आ रही है। बसों के अंदर में उनको गिरफ्तार कर कर अब ले जाया जा रहा है और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, तमाम तरह के नारे बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? हमारे को हमारे बच्चों का भविष्य के लिए है, क्योंकि जब जब हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि तस्वीरों के अंदर में आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर पुलिस अब गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही है, हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मना किया जा रहा था कि यहाँ पर नारेबाजी ना करें और किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षित जिस तरीके से बात की जा रही थी या उन सुविधाओं की बात की जा रही थी जिनके लिए साफ तौर पर मना किया गया था और उसका लगातार यहाँ पर भी
प्रशासनिक जो नियम है उनका उल्लंघन होता हुआ नजर आया और अब बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 127 करोड़ रुपए ऊर्जा कंपनियों के पास बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था, जिसकी लड़ाई उपभोक्ता परिषद लड़ रहा था। अब नियामक आयोग ने 1 अप्रैल से इसे वापस करने का फैसला किया है और अब ये माना जा रहा है कि जो उपभोक्ता हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। दरअसल स्मार्ट मीटर के नाम पर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त रकम वसूली गई थी, जब भी उसी स्मार्ट मीटर के लिए दूसरे प्रदेशों में इसकी कीमत कम रखी गई थी। इसकी लड़ाई लगातार उपभोक्ता परिषद लड़ रहा था और अब नियामक आयोग के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद से जो रकम है वो उनके बिजली के बिल में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें समय है, 1 अप्रैल के बाद बिजली विभाग इसको लेकर क्या तय करता है ये अभी सामने आने बाकी है, लेकिन नियामक आयोग ने इसमें साफ फैसला दे दिया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट हुई थी उसका अब रिफंड उपभोक्ताओं को किया जाएगा। लखनऊ से उड़ेल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मुकदमा दर्ज कराने के बाद सुर्खियों में आए आशुतोष ब्रह्मचारी युग पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी गाजियाबाद के रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे, तभी सिराथू स्टेशन के पास वो बाथरूम में गए, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में उनकी नाक काटने की कोशिश की गई और कई जगह चोट के निशान हैं। बहरहाल यहाँ पर जब यहाँ के लोगों से बात की गई, यहाँ के जीआरपी और लोगों से बात की गई तो बताया कि मामला चर्चा में आया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई तहरीर यहाँ पर नहीं दी गई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में जा करके जीआरपी को तहरीर देते हुए बताया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि इस पूरे हमले के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। हम लोग माता शाकुंभरी पीठ से और प्रयागराज के लिए पैरवी करने के लिए रवाना हुए, तो गाजियाबाद से हम लोगों ने ट्रेन लिया। गाजियाबाद से जब लिया तो उसके बाद रात्रि में हम लोग सो गए। सुबह जब फ्रेश होने के लिए हम लोग आए तो बाथरूम से पहले ही दोनों तरफ गेट एक व्यक्ति खड़ा था और गेट खुले थे दोनों, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ, ना पुलिस थी और ना ही वहाँ पर जो वहाँ के होते हैं टीटी वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो जैसे हम बाथरूम की तरफ गए तो हमें पे अटैक किया और अटैक करने के बाद वहाँ पे हाथापाई हो गई। हमने भी अपना जितना हो सकता था अपना संघर्ष किया, लड़े वहाँ पर। उसने हमारी नाक काटने के लिए धारदार हथियारों से हमला कर दिया और कहा कि नाक काट के अपने गुरुजी के चरणों में चढ़ानी है, हमें अभिमुक्तेश्वरानंद के। तो ये घटना हुई है, क्योंकि उन्होंने 21 लाख की घोषणा करा रखी है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले सनातनी को 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सीधा सीधा उन्होंने भेजा है। जब हम बाथरूम में बंद हो गए 20 मिनट तक, तो हमने वहीं से ही कंट्रोल रूम जीआरपी को फ़ोन किया था। पुलिस आई मौके पर, सब लोग आए। आने के बाद जीआरपी पुलिस प्रयागराज में हमने मुकदमे के लिए निवेदन किया, तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी लगातार लोगों का गुस्सा जो है उबाल पर है। भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है देवेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उनके मां के साथ जो तस्वीर है वो दिखाई गई है। दरअसल मौलाना ने मुख्यमंत्री की मां को लेकर बयान दिया था और तभी से लोगों में नाराजगी है। बाकायदे पोस्टर पर लिखा है कि योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। बेलगाम मौलाना को घसीटकर यूपी लाया जाए, हजरत अटल चौराहे पर उसको फांसी दिया जाए। मौलाना के गले में बाकायदे पट्टा भी लगाया गया और लगातार इस तरह की मांग की जा रही है। दरअसल मौलाना ने मुख्यमंत्री की मां को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के जो बयान देने वाले मौलाना हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लखनऊ से उड़ेल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना इलाके में एक हिंदू युवक ने कुछ मुसलमानों से परेशान होकर के अपने घर पर बिकाऊ का बोर्ड लगाया है। आपको बता दें, पीड़ित युवक का कहना है उसके घर के सामने रहने वाले कुछ मुस्लिम लोग मांस खा करके हड्डी उसके कुएं के पास फेंक देते हैं, जिसका विरोध उसने कई बार किया। विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने पीड़ित युवक के घर जा करके मारपीट करना शुरू कर दिया और उसको डराना धमकाना भी शुरू कर दिया। प्रताड़ना से परेशान होकर के
पीड़ित ने प्रधान थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी कोई नहीं की। कार्रवाई न करने के बाद युवक ने एक वीडियो जारी करके उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और वीडियो में कहा कि मुसलमानों से प्रताड़ना से परेशान होकर के हम यह घर बेच रहे हैं और यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन आनंद तिवारी के साथ मैं प्रभाकर शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और मिडिल ईस्ट देशों में लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रमजान का महीना है। रमजान के महीने में खजूर की खपत बहुत ज़्यादा होती है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से खजूर भारत में आता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसकी बिक्री होती है, क्योंकि रमजान में बड़े पैमाने पर खपत हो जाती है, तो ऐसे में डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों में लगातार टेंशन बढ़ रही है, चाहे ईरान की बात हो, इराक की बात हो या फिर यूएई की बात हो, जहाँ से बड़े पैमाने पर खजूर आता है, तो वहाँ पर टेंशन बढ़ने की वजह से खजूर की जो आमद है वो कम हो गई है। यही वजह है कि फिलहाल तो रेट पे बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अगर ऐसे ही हालात बने रहे और सप्लाई नहीं हो पाई तो आने वाले दिनों में खजूर के दामों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के पहले बड़े पैमाने पर खजूर भारत में मंगाया जाता है। हम जिस दुकान पर खड़े हुए हैं वहाँ पर तरह तरह के खजूर बिकते हैं, सस्ते से लेकर के बहुत महंगा खजूर यहाँ पर बेचा जाता है। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में खजूर के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ऐसे में ईद के वक्त खजूर के दाम आसमान छू रहे होंगे अगर युद्ध के हालात इसी तरीके से जारी रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों से बड़े पैमाने पर खजूर भारत में आता है और वो खजूर यहाँ पर बेचा जाता है। तमाम तरीके का खजूर भारत में भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रमुख खजूर है, खजूर की वैरायटीज़ है, वो अच्छी वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों से ही यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2000 रुपये किलो, 3500 रुपये किलो तक का खजूर यहाँ पर मौजूद है और इसे बड़े पैमाने पर लोग खरीद भी रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो खजूर की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि अभी तो बाज़ार में खजूर के दाम में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तरीके की हालात हैं, निश्चित तौर पर युद्ध के हालात के बीच जिस तरीके से सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, आगे आने वाले वक्त में खजूर के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और रोज़ा इफ्तार करने वाले लोगों को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वीडियो जनता से खान साहब, शैम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध लगातार अभी भी जारी है। ऐसे में रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने के अंदर जो खजूर है वो सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता है और लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। खजूर की कीमत पर कितना असर मार्केट में देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए हम गाज़ियाबाद के पुराने बस अड्डे की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर खजूर बड़ी संख्या में बेचा जाता है। जो होलसेलर हैं पुराने बस अड्डे में सब्जी मंडी के, उस शॉप पर भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे जो आयात होता है खजूर, ख़ासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, सऊदी अरब और ओमान जैसे मध्य पूर्वी देशों से कितना फ़र्क जो है रेटों पर पड़ रहा है और फिलहाल क्या रेट चल रहा है खजूर का। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन जी, आपकी खजूर की दुकान है, होलसेल में आप खजूर यहाँ बेचते भी हैं, अलग अलग वैरायटी का खजूर यहाँ पर है। कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा है और कितने रुपए तक किलो यहाँ पर आपके पास खजूर मौजूद है? 140 रुपये से स्टार्ट है, 1500 रुपये किलो तक खजूर है। 140 से 1500 रुपये किलो तक खजूर इनके पास अवेलेबल है, अलग अलग वैरायटी का है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और ज़्यादातर जो खजूर है वो वहीं इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, मध्य पूर्वी देशों से आता है, तो कितना असर पड़ेगा रेटों पर? क्या रेट बढ़े हैं, घटे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो रेट वही है जो चल रहा है, बाकी अगर इस तरह जंग चलेगी तो आगे को रेट बढ़ जाएंगे। मान लीजिए रेट बढ़ कर आएंगे, ये किसने बताया रेट बढ़ेंगे? जो आड़ती हमारे व्यापारी वही बता रहे हैं, तो वहाँ से आता है, निर्यात करके लेके आते हैं यहाँ पर। जी जी, वही कह रहे हैं कि 15 से 20% रेट बढ़ जाएंगे। 15 से 20% इजाफा होने की उम्मीद जताई है अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो खजूर है उसका रेट वही है जो अभी चलता आ रहा है लगातार। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाज़ियाबाद।
मैनपुरी में मधुमक्खियों के हमले से 3 मासूम सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाकर भर्ती कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गनी गांव की, जहां खेलते खेलते बच्चों ने एक पेड़ को हिला दिया जिसमें मधुमक्खियों का एक झुंड बना बैठा था। तो मधुमक्खी आक्रोशित होकर 9 लोगों पर जाकर चिपक गईं और उनको गंभीर रूप से खाकर घायल कर दिया। सभी घायलों को तत्काल परिजनों के द्वारा बेवर सीएससी में ले जाकर भर्ती कराया गया, लेकिन जहां से डॉक्टरों ने कई लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रेफर कर दिया। हालांकि बच्चों के खेलते समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बच्चे और उनके परिजन खेत पर घूमने के लिए गए थे, तभी मक्खियों ने पेड़ हिलने की वजह से उन पर हमला कर दिया। मैनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। ताजनगरी आगरा में एक शिक्षक द्वारा खतरनाक ड्रग्स नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना हैदराबाद की पुलिस आगरा पहुंची थी और आगरा पुलिस से हैदराबाद की पुलिस ने मदद ली और थाना खनौली क्षेत्र के नगला मट्टू में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जो कि रसायन विज्ञान का शिक्षक है और वो शरीर से विकलांग है। यूट्यूब की एक तकनीकी से वो खतरनाक MDMA ड्रग्स तैयार करता था और सोशल मीडिया के माध्यम से उस ड्रग्स को रेप पार्टियों में भेजता था। पुलिस को मौके से खतरनाक रासायनिक पदार्थ मिले हैं और तमाम उपकरण भी मिले हैं। फिलहाल ये किन किन शहरों में इस ड्रग्स को सप्लाई करता था और इसके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस इसको बड़ी सफलता मानकर चल रही है, क्योंकि शिक्षक आगरा का रहने वाला नहीं था, फिरोजाबाद का रहने वाला था और खनौली क्षेत्र में वो नगला मट्टू गांव में किराए का मकान लेकर इस नेटवर्क को अंजाम दे रहा था। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।